हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकलेन सैयद और वेलकम टू मैथलेट अड्डा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कुछ बेसिक्स, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी कुछ बेसिक्स देखेंगे। एंड देन फिर हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर जो है 11th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए है। ठीक है, तो जितना हो सके लेक्चर को शेयर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें पहले तो हम लोग देखते हैं एक चीज़ कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा है c प्लस आई डी। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब इसका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। दैट मीन्स ये a और ये c ये इक्वल हो और ये b एंड d ये भी इक्वल हो। जब ये दो चीज़ इक्वल होंगी तब बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z1 और z2 है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल अगर लिखता हूँ यहाँ पे कि सपोज x प्लस आई वाई विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3i। ठीक है, अगर ये इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल है, इसमें रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ फाइंड करो। ठीक है, इक्वल है तो क्या करेंगे? सिंपली हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, ये किया तो जो x की वैल्यू है 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू है, और जो y की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। ये इमेजिनरी के साथ में जो टर्म वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे करना है अगर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट मतलब होता है कि अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो एडिशन में है तो उसको सब्ट्रैक्शन में करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम लोग एडिशन में करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, इसका अगर मेरे को कॉन्जुगेट निकालना है तो z1 बार करेंगे। ये कॉन्जुगेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी टर्म जो है उसका ही कॉन्जुगेट आ सकता है, मतलब उसमें ही साइन चेंज हो सकता है। रियल जो वैल्यू होगी उसमें साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी के साथ में जो है साइन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऐसे निकलता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं देखूँ, यहाँ पे एग्जांपल देखूँ तो एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 प्लस 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 4i, है ना। और जैसे 7i माइनस 2, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस 7i माइनस 2। मैंने बताया था ना कि ये तो रियल नंबर है, इधर -2 है तो ये -2 ही रहेगा। साइन किसका चेंज होगा? सिर्फ जो i का जो टर्म है उसके पास जो उसकी इमेजिनरी वैल्यू है, इस इक्वेशन की जो इस नंबर की जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो, जो i वाला जो टर्म आएगा उसमें ही साइन चेंज होगा, रियल वैल्यू में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3 लिखा, 3 प्लस 0i, ठीक है, अब ये रियल नंबर है, इसमें तो चेंज नहीं होगा, तो ये 3 माइनस 0i, और 0i मतलब क्या हो जाएगा? 3 ही होगा, है ना। तो ये भी हो गया।
और जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग 0 + 5i, तो ये हो जाएगा 0 - 5i या तो -5i। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है, कॉन्जुगेट्स z बार। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर मैं z बार करता हूँ और वापस उसका बार करता हूँ तो मुझे z ही मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। सपोज मैंने z को लिया है 2 + 3i, 2 + 3i ले लिया है, तो z बार क्या होगा, z बार मतलब क्या, कॉन्जुगेट लेना है उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 3i। ओके, वापस उसका कॉन्जुगेट लेना है, वापस बार है, देखो यहाँ पे डबल बार है, तो यहाँ पे डबल बार लिया मतलब वापस कॉन्जुगेट लिया, तो ये हो जाएगा 2 + 3i। तो ये देखो, ये z डबल बार और z की वैल्यू दोनों सेम है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी राइट है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि अगर जो z है वो z बार हो गया, इसका मतलब कि ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। मतलब कि अगर मेरे को जो है z की वैल्यू दी है वो क्या दी है, 3 + 0i दी है, ऐसी वैल्यू दी है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे को सिर्फ नंबर दिया है, 3 दिया है। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ z बार का, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 0i, और 0i मतलब क्या है, 3 ही होगा। दैट मीन्स मैं z रखूँ या z बार रखूँ, वैल्यू तो मेरी 3 आने वाली है, मतलब कि ये नंबर क्या है, प्योरली रियल है ना, इसमें कुछ भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, मतलब कि ये भी जो प्रॉपर्टी है वो भी राइट है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर z जो है इक्वल्स टू -z बार हो गया तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि z को अगर मैं ले लिया 5i, ठीक है, 5i ले लिया, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 + 5i ले लिया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि -z करो, -z मतलब कि यहाँ पे क्या करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो -0 + 5i, तो ये हो जाएगा -0 - 5i, तो ये -5i आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब बोल रहा है -z को जो है बार से ये करो, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, ये जो टर्म आया इसका कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, तो -0 - 5i का कॉन्जुगेट जो होगा, -0 तो -0 ही रहेगा, प्लस 5i, तो ये क्या हो जाएगा, -0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो +5i। अब ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, z और z बार -z बार दोनों इक्वल है, मतलब कि ये प्योर इमेजिनरी, ये भी प्रूव हो गया। समझ में आया चीज़, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ कैसे निकालनी है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सपोज अगर मेरे पास z1 a + ib है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + id। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इसमें एडिशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, z1 + z2 अगर मेरे को ऐड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो क्या करना है, सिंपली जो रियल नंबर है उसको ऐड करो और इमेजिनरी नंबर को ऐड करो। जैसे ये दोनों रियल नंबर है, तो यहाँ पे a + c, ये तो टर्म मेरा रियल है, प्लस इन दोनों में i कॉमन है, तो i कॉमन हो गया b + d, और ये मेरा इमेजिनरी है। ठीक है, तो ऐसे एडिशन करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मेरे को 2 + 3i है, प्लस ऐड करना है 4 + 3i, तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, रियल को पहले ऐड कर दो, 2 + 4 इज़ 6 + 3 + 3 इज़ ऑल्सो 6i। तो ऐसे एडिशन करना है। समझ में आया चीज़। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ठीक है,
कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि अगर Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, वो इक्वल होगी Z2 प्लस Z1 करूँगा, या तो फर्स्ट को सेकेंड के साथ ऐड करो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी जब मैं सेकेंड को फर्स्ट के साथ में ऐड करूँगा। कैसे? सपोज़ अगर Z1 है मेरे पास 2 + 3i और Z2 है मेरे पास 4 + 6i, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं करके देखता हूँ, एडिशन करके देखता हूँ। तो Z1 + Z2 अगर करता हूँ, ठीक है, तो 4 + 2 = 6 एंड 3 + 6 = 9 है, ठीक है। ये तो हो गया 1। अभी 2 को 1 के साथ मैं करके देखता हूँ, तो 4 + 2 = क्या होगा, ये 4 + 2 = 6 एंड दिस विल बी ऑल्सो 3 + 6 = 6 + 3 = 9। तो या तो 1 को 2 के साथ मैं ऐड करूँ या तो 2 को 1 के साथ मैं ऐड करूँ, दोनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तो ये इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसका मतलब क्या है, पहले क्या करना है, Z2 प्लस Z3 को ऐड करना है, ठीक है। ब्रैकेट मतलब कि पहले इसको एडिशन करना है, उसके बाद में इन दोनों का एडिशन जो है इसके साथ में ऐड करना है, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू, पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने Z2 और Z3 को पहले ऐड किया, यहाँ पे मैंने Z1 और Z2 को पहले ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने बाद में सबसे लास्ट में Z1 को ऐड किया, यहाँ पे सबसे लास्ट में Z3 को ऐड किया। तो जब ये एडिशन कर दूंगा और ये एडिशन कर दूंगा, दोनों की वैल्यू जो है इक्वल ही आएगी। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे भी करके देख लो, Z1 कर लो, Z2 कर लो, Z3 कर लो, पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लो, फिर Z1 के साथ में कर लो एडिशन, ठीक है। और पहले यहाँ पे फिर Z1 को और Z2 को ऐड कर लो, लास्ट में Z3 को कर लो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये करके देख लेना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, दैट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिटी मतलब कि अगर मैं Z1 को 0 के साथ में ऐड करूं और 0 + Z1 कर लूं, Z1 को ऐड करूं 0 के साथ में, या 0 को ऐड कर लूं Z1 के साथ में, वैल्यू तो Z1 ही मिलेगी, ठीक है। मैं 0 ऐड करूंगा, 0 कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। किसी के साथ में भी ऐड करूँ उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू अपने को गिवन दी थी वही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। समझ में आया? उसके बाद में है फोर्थ वाला अपने पास, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, इसको वेरीफाई करना है कि अगर Z + Z जो होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ Z आएगी। इसको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? देखो, सपोज़ अगर Z है मेरे पास 2 + 3i, ठीक है, Z तो आ गया। अब Z निकालते हैं, तो Z क्या होगा? 2 - 3i, कॉन्जुगेट होगा ना, जो Z है उसका कॉन्जुगेट, ये हो गया। अब जब दोनों को ऐड करता हूँ तो ये देख लो, 2 + 2 = 4 और ये +3i - 3i 0। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 × 2, ठीक है। तो 2, ये जो 2 है ये क्या है? रियल वैल्यू है ना, दोनों की रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू ऑफ Z। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर Z1 + Z2, ठीक है, Z1 + Z2, इन लोग अगर मैं बार लेता हूँ, पहले एडिशन करूँ फिर इसका कॉन्जुगेट लूँ, विल बी इक्वल्स टू, पहले कॉन्जुगेट लूँ फिर एडिशन करूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि पहले एडिशन करो फिर कॉन्जुगेट लो, इसकी जो वैल्यू आएगी विल बी इक्वल्स टू, पहले कॉन्जुगेट लो फिर एडिशन करो, ठीक है। क्या बोल गया मैं? चलो एग्जांपल की तरफ से देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज Z1 है मेरे पास 2 + 3i और Z2 है मेरे पास 2 + 6i, ठीक है, हो गया। Z1 और Z2 आ गया। चलो अभी मेरे को Z1 बार, पहले क्या करते हैं, Z1 और Z2 को ऐड कर लेते हैं। तो Z1 और Z2 को ऐड कर लो, तो एडिशन कैसे करेंगे? 2 + 2 = 4, 3 + 6 = 9i। चलो ये तो आ गया। अब Z1 और Z2 को ऐड कर लिया,
उसके बाद में बार लेना है, मतलब कि कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 माइनस 9 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अभी RHS को लेके देखते हैं। पहले क्या करो, Z1 बार ले लो, पहले कॉन्जुगेट ले लो Z1 का ही, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 है। अब Z2 का ले लो, 2 माइनस 6 है। चलो अभी एडिशन करो, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4, माइनस 3 है, माइनस 6 है, माइनस 9 है। तो देख लो यहाँ पे 1 को देख लो, 2 को देख लो, दोनों इक्वल आ गया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों की वैल्यू इक्वली आने वाली है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन था, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन था। अभी हम लोग देखते हैं कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो पता है सर कि मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कोई भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जो कम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर घटते जाएगा। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है कि कोई भी नंबर को स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है ओनली वैल्यू। ठीक है, ओनली वैल्यू मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और वेक्टर का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, वेक्टर और स्केलर एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ अपने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर का मतलब समझना ज़रूरी है। स्केलर मतलब कि ओनली अ वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। सपोज़ कि अगर मेरे पास z है 7 + 3i, 7 + 3i। ठीक है, अगर मेरे को बोला यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई करो k5, ये स्केलर मल्टीप्लायर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5 × z कर देंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड पे कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगा × 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5z, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 + 5 × 3 = 59। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया चीज़? समझ में आया चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होगी? ठीक है, सिमिलर होगा एडिशन के जैसा, बस कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल होगा, खाली इसमें प्लस की जगह पे माइनस रखना है। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सपोज अगर z1 है मेरे पास a + ib, और z2 है मेरे पास c + id। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। z1 - z2 करूँगा तो ये a + ib - c + id होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब माइनस है तो ये अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a + ib - c - id, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करो, रियल पार्ट को एक साथ रखो, इमेजिनरी को एक साथ रखो, तो ये a - c आ गया। ठीक है, a - c आ गया, प्लस यहाँ पे i है, और ये b - d। ठीक है, तो ये रियल पार्ट को माइनस कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को भी माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट ऑफ z है, और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। समझ में आया चीज़? अभी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, एग्जांपल क्या बोल रहा है कि सपोज़ अगर z1 है मेरे पास 4 + 3i, तो z2 क्या होगा, 2 + i। ठीक है, ये दो मेरे पास नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं z1 - z2 करता हूँ तो 4 - 2 = 2 + 3 अगर यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नंबर होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आने वाला है, तो नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो 3 - 1 = 2। तो ये होगा इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया चीज़? अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन क्या होगा। एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं z को z बार के साथ में माइनस करता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ
इमेजनरी नंबर मिलता है। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज z है मेरे पास 2 + 3 है और z बार है मेरे पास 2 - 3 है, कॉन्जुगेट उसका ले लिया। अभी इसको मैंने क्या कर लिया, सिंपली माइनस कर दिया। तो 2 - 2 = 0 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है 3 है। ठीक है, प्लस माइनस इज़ माइनस, माइनस माइनस इज़ प्लस, 3 + 3 = 6 है। तो ये कितना होगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये इसको लिख सकता हूँ ना, इसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2 × 3 I। ठीक है, अब ये 3I क्या है, देखो इमेजनरी नंबर है z का, तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी नंबर ऑफ z। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या, z1 - z2 का बार ले लो, विल बी इक्वल्स टू z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, इसको तुम लोग वेरीफाई करके देख लो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं तुम्हारे से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, है ना, और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस लेक्चर को शेयर करो जितना हो सके यार। आप लोग मोस्टली जो है लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 40% ऐसे लोग हैं, 45% जो है वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी देख रहा है वीडियो, वो प्लीज़ शेयर करो अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्त लोग को, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनका भी कंसेप्ट बिल्ड हो और मैथ्स में वो अच्छे से अच्छे जो है कंसेप्ट को बिल्ड कर पाए। ठीक है, अच्छे कंसेप्ट को बिल्ड कर पाए। और इसी के साथ साथ ये लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए फिर से वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।